इट इज़ अ बिग ब्लंडर आई हैव सीन। मतलब ये कई बार मैंने देखा है कि एडेसिव डिफाइंड है कि 3 एमएम का लगाना है, वो 12 एमएम का लगा रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि कोस्ट सेव करने के लिए उसने उल्टा अपना काम बढ़ा लिया। मनीराम जी, वो तो आप ये समझिए कि काफ़ी प्रिसाइज जाते थे चीज़ों में। आर्किटेक्ट की या डॉक्टर की, मतलब कोई भी प्रोफेशन में तो ये कहूँगा, ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्लाइंट को समझाना कई बार ये बड़ा मुश्किल है, कई बार किसी पर्सन को नहीं पता होता और आप उस पर्सन से गाइडेंस ले लेते हो। सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगा, आप जिस कंपनी से ले रहे हैं केमिकल, आप उसी से पूछिए ना। आज हम बात करेंगे आर्किटेक्ट मोहित गुज्जर से, जो कि हमारे गेस्ट हैं, और हम आज उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि मतलब उनका कैसा एक्सपीरियंस है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप सुनाएं। बस बढ़िया सर। तो सर, आज आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैम, नाम तो आपको मालूम है, मोहित गुज्जर। आई जी एम सर। कंसल्टेंट्स कंपनी का नाम है। और हम लोगों को, मतलब मैंने जो कंपनी को स्टार्ट किया था 2010 में स्टार्ट किया था, नवंबर। हाँ, सो 2010 से और ओके। 2010 से, यस यस यस। तो अब तो मतलब हम लोग खैर काफ़ी हम्म, ग्रो किए हैं, तो तब से मतलब हम लोग करे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, हर तरह के अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स। ओरिजिनली वैसे देखा जाए तो मतलब इट्स अराउंड 23 साल हो चुके हैं हम लोगों को। तो सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब आप स्टार्टिंग से लेके आज इस पोजीशन पे हैं, तो लाइक आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, क्योंकि इस पोजीशन तक आना कोई इजली बात नहीं है। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली अभी 23 साल हो गए हैं, तो मतलब स्टार्ट मैंने जब किया था तब तो बिल्कुल ही आई वाज रॉ, तो कुछ भी नहीं मालूम था आर्किटेक्चर का और ये सब चीज़ें। तो थोड़ा लिटिल बिट हल्का फुल्का मुझे पता था। तो तब से जो है धीरे धीरे पता चला कि क्या होता है वॉल्स, क्या होती हैं, सीमेंट क्या होता है, स्टील क्या होता है। तो धीरे धीरे चलती हाँ, रही स्टार्टिंग में तो चीज़ें। लाइक नहीं पता स्टार्टिंग में होता। ऐसे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मैं जुड़ा। कुछ आर्किटेक्ट हैं सीनियर, जिन लोगों के पास मैंने काम किया, वो मेरे मतलब मेंटर हैं, आज भी उनसे मिलता हूँ। तो बहुत काम किए उन लोगों के लिए, अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑफिसेज, कॉरपोरेट ऑफिसेज, उन सब में हर तरह के काम, बड़े से बड़े, छोटे छोटे, कई बार वैल्यूएशंस भी बनाते थे, मॉडल बनाते थे। ओके। ये सारे काम करते करते फिर 2010 में मुझे चांस मिला कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम एंड यू शुड स्टार्ट। तो कुछ अच्छे लोग मिलते गए। अब अच्छी बात ये थी कि इंटेंशंस क्लियर थी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट करूँगा तो ऐसा करूँगा कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ। आप काफ़ी सारी कंपनीज के साथ भी जुड़े हुए हैं सर। यस। या एग्जैक्टली, और ऐसे ही आप एसएस बॉन्ड के साथ भी जुड़े हैं काफ़ी टाइम से सर। बिल्कुल, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। मतलब बेसिकली तो सच बात बताऊँ तो मेरी ग्रोथ तो अभी, मतलब हम लोग तो अभी ग्रोथ स्टेज में हैं, हम तो मिडवे समवेयर हैं। मतलब अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि हमारी जो लाइन है आर्किटेक्चर, ये इसका देयर इज़ नो एंड। मतलब 75-80 मेरे सीनियर्स हैं, मतलब वो भी अभी लर्न कर रहे हैं, तो मैं तो कहीं भी नहीं हूँ अभी। बट येस, आप लोग जैसे आप हैं, यू आर इनटू दिस प्रोडक्ट, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप लोगों की वजह से और मेरे जो वर्कर हैं साइट पे, उन लोगों की वजह से ही हम यहाँ तक हैं। एग्जैक्टली। तो सर, आप एसएस बॉन्ड से मतलब कैसे जुड़े हैं? अपना कुछ एक्सपीरियंस, मतलब आप उनको काफ़ी टाइम, आप उनके काफ़ी गुड फ्रेंड हैं मैंने सुना है। हाँ, तो कुछ शेयर करें कि आप उनसे कैसे मिले हैं और कैसे आपने ज्वाइन किया, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। करेक्ट। जो कंपनी है, मतलब एसएस बॉन्ड, तो मनीराम जी, वो हम्म, तो आप ये समझिए कि एक टाइम था जब वो साइट पे ना, मतलब अब तब तो केमिकल भी स्टार्ट नहीं हुए थे। मतलब सीमेंट से टाइल लगती थी, सब कुछ होता था, तो वाइट सीमेंट से इटालियन मार्बल लगता था। तो तब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो एक मैंने बड़ा फास्ट वैसे ग्रोथ देखा कि कितनी जल्दी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन भी करते थे, मेरे से डिस्कशंस भी होती थी कि सर ऐसे करें, ये करें, इस स्टाइल को ऐसे लगाएं, इसका जॉइंट कैसे लगे, बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पे बात होती थी। अच्छा, मेरे से कई बार एडवाइस भी लेते थे कि सर अब मैं क्या करूँ, ये करूँ, ऐसे करूँ। मुझे ध्यान है एक कहीं पे पंजाब में एक लोकेशन में ना, हमने छोटा सा आउटलेट बनाया था टाइल का, शोरूम का भी उन्होंने एक बार सोचा था कि मैं अच्छा। टाइल्स सेल ओके। करूँगा। ओके। वो इट वाज वेरी स्मॉल स्पेस, मतलब क्या 10 बाई 20 शायद, इट वाज वेरी स्मॉल। तो वो काफ़ी अच्छी बनी थी शॉप, और बड़े अच्छे ऑर्डर्स भी उनको आने लगे थे। अच्छा। तो शायद उनके माइंड में कहीं आया है कि अब आगे जो फ्यूचर है वो कुछ और है, मतलब वो जैसे बिल्डिंग केमिकल्स का है, एडेसिव्स का है। तो तब उनको पता चलने लगा था काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में।
तो उन्होंने स्टार्ट किया, और इवन प्लांट भी उनका, जो उन्होंने लैंड परचेज करनी थी, प्लांट बनाना था, उसकी ड्राइंग्स ये वो, एंड वी वर लाइक, सो आई वाज वेरी हैप्पी हाँ कि मैंने ये सुना है वो भी सब आपने ही किया है, डिज़ाइन आपसे ही करवाया है। करेक्ट। ओके। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि यार somebody is growing, एंड मतलब इफ आई एम पार्ट ऑफ दैट ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था कि मेरी वजह से मतलब मैं भी कहीं ना कहीं उसमें अपना हाथ किसी की एग्जैक्टली ग्रोथ में दे रहा हूँ, तो राइट सर। बहुत मतलब मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। आज मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्रोडक्ट्स की बात की जाए, अभी आपने पूछा था, तो प्रोडक्ट्स नो डाउट, मतलब एक इंडियन कंपनी इस स्टैंडर्ड के साथ, लेबोरेटरी के साथ और टेस्टिंग के साथ, टेस्टिंग कई बार मैं भी देखता था कि वो ग्रेनाइट, समटाइम कुछ मेरे पास वीडियोस भी आती थी कि वो सीलिंग में लगा हुआ, विच इज़ मतलब जनरली एडवाइजेबल नहीं होता था। सब लोग डरते थे कि पत्थर को मतलब छत में लगा सकते हैं, छत पे। तो ओके। मतलब बहुत बड़ी बात थी। जी। ऑफ कोर्स मतलब मैं ये नहीं कहूँगा पत्थर को छत में हम्म। लगाना चाहिए, बट हाँ, विद सम प्रिकॉशंस आप जो है उसको, मतलब अंडर गाइडेंस, मतलब एसएस बॉन्ड की टीम है, मतलब हम भी कई बार साइट पे बुलाते हैं तो वो सब गाइड करते हैं, आते हैं और सब कुछ बताते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, केमिकल की थिकनेस ये हाँ होनी टीम चाहिए, वर्क वाइज भी हाँ जैसे। स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए। तो हम लोग मतलब देखते हैं उसको वहाँ पे, और हेल्प मिलती है, उस तरह से हम करते हैं, फॉलो करते हैं, तो अभी तक कोई हमें इशू नहीं आया, कोई चैलेंज नहीं आया। ये एज अ आर्किटेक्ट आप उनके साथ एज अ फ्रेंड हो, इतना सपोर्ट करते हो, और आपको आपने जैसे कि बताया कि उन्होंने एक लेबर से स्टार्ट करके आज वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, मार्केट में इतना नाम है उनका। तो आपको कैसा लगता है कि उन्होंने आपके अंडर भी काम किया और इस पोजीशन पे हैं आज वो? नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, मतलब जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं तो देखता हूँ हम भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, इट इज़ विन विन, मतलब सब लोगों के लिए अच्छा है। और काफ़ी लोग हैं हमारी टीम में, सब लोग, इनफैक्ट कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो जो कुछ टीम बन चुकी है, जो अंडरस्टैंड करते हैं हमारे थॉट को, हमारे ड्राइंग वर्क को, हमारा वे ऑफ वर्क, दे अंडरस्टैंड, एंड प्रोजेक्ट्स आर कमिंग आउट वेरी गुड। जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, जो मालिक हैं घर के, वो बहुत खुश हैं। आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे ना, जैसे हाँ। लाइक कई बार कस्टमर होते हैं वो अपने डिमांड्स रखते हैं, आप डिज़ाइन करते हो, वो बोलते हैं नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर में ये चीज़ चाहिए, वो चीज़, और खुद डिज़ाइन पे। तो वहाँ पे आप उनको कैसे कन्विंस करते हो अपने क्लाइंट्स को? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक आर्किटेक्ट के लिए, हर किसी की बात नहीं रख सकते, बट मुश्किल होती है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो अपनी मेंटेलिटी लेके आ जाते हैं कुछ लोग। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ जी। सी पहले तो मैं ना जनरली गाइड करता हूँ कि डिसीजन मेकर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आर्किटेक्ट की या डॉक्टर की, मतलब कोई भी प्रोफेशन में तो ये कहूँगा, ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब आप व्हेन यू आर इन सम डिलेमा, मतलब आप उलझे हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अभी क्या करना है, तब आप जनरली जाते हो, एग्जैक्टली क्योंकि राइट। अदरवाइज तो गूगल इज़ देयर, है ना, देर आर सम इंटरनेट सर्च इंजन्स, आपके इतनी सारी ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी साइट्स हैं, इंस्पिरेशन साइट्स हैं, आप जहाँ वहाँ पे जाते हो तो सब कुछ तो मिलता है आपको, आपको बाथरूम के कलर्स भी मिलेंगे, आपको टाइल के कलर मिलेंगे, सिलेक्शन सब कुछ मिलेगा, बट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग बताएगा कौन? हाँ एग्जैक्टली। तो देयर इज़ आर्किटेक्ट। तब मैं उनको ये कहता हूँ कि आप ना पहले तो सब कुछ भूल जाइए, आप सिर्फ ये बताइए कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट यू वांट। आप ठीक है, यू वांट टू गो अबाउट कलर, आप कलर्स बताइए कि भाई मुझे जो है ग्रे कलर में जाना है, मुझे ग्रे कलर में जाना है, बेज कलर में इंटीरियर में जाना है, तो फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और लेट अस गिव हॉर्सेस, हमें आप करने दीजिए कि क्या करना है। आई विल ड्राइव, आई विल टेल यू कि क्या चीज़ सही होनी चाहिए बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्या होता है देखिए, आर्किटेक्ट ना जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। एग्जैक्टली। आजकल क्या हो रहा है, काफ़ी सारे ऐसे सर्च इंजन हैं, लोग जाते हैं देखते हैं, इनफैक्ट हमारे पास ना फ़ोन पे आप ये समझिए कि फ़ोन भरा होता है मतलब वीडियोस, इमेजेस कि सर मेरे को ऐसा पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, और कई बार तो वाइल्ड थॉट्स होते हैं। वाइल्ड थॉट्स मतलब वहीं पे पिंक नज़र आ रहा है, वहीं पे ब्लू नज़र आ रहा है, वहाँ पे तो अब क्या सही है क्या गलत है। तो वो जनरली फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपका आपका टेस्ट किस तरह से है। फॉर एग्जांपल बच्चों का है कोई एरिया तो वो कैसे होगा, या सिमिलर ये रेजिडेंशियल की बात है, अगर कमर्शियल की बात करें तो मैं खुद ही रिकमेंड कर देता हूँ कि दिस इज़ ग्लोबल, मतलब जो ओवरऑल लोगों को पसंद आ रहा है। आजकल क्या हो गया कि आपके पास एक्सपोजर बहुत है, आप बहुत जगह घूमने लग गए हो, बड़ा कन्वीनियंट हो गया सब कुछ, आपकी टिप्स पे ही है मोबाइल, आप कभी भी सर्च कर लेते हो, कहीं पे भी घुमाते हो, तो आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं, आपका टेस्ट वैसा बन जाता है। तो हम लोग खुद ही गाइड करते हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली जैसे क्लाइंट कुछ
गूगल से सर्च कर लेते हैं और वो आपसे हम्म। पूछते हैं कि ये सेम चीज़ हमें चाहिए, तो आपके लिए भी बहुत टफ होता होगा। करेक्ट। वो होता है, वो होता है। जैसे कई बार ये भी होता है कि वो मेरे पास फ़ोटो तो ले आए। अब फ़ोटो जो लेके आए, वो रूम का साइज़ क्या है? या वो उस ऑफ़िस का साइज़ क्या है? अब वो उनका हाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल 12 फीट। ओके। अब मेरे पास जो फ़ोटो दिखा रहे हैं, उसमें 10 फीट है या 8 फीट है। पर वो क्लाइंट को कैसे पता लगेगा? उसको नहीं मालूम है। उसको नहीं मालूम, वो तो पिक्चर्स लेके आ गया आपके पास। पिक्चर लेके आ गया, बट वो प्रोपोर्शन के अंदर उसका जो ब्लेंडिंग है वो कैसे होगी, कंपोजिशन कैसे होगी, वॉल के साथ सीलिंग कैसे मैच होगी, क्या होगा। अब हमें तो यही सिखाया जाता है, हमें तो मतलब हमारी तो लर्निंग यही है। इनफैक्ट एक्सपीरियंस पे तो हम लोग, मैं तो ये भी देखता हूँ ना, रॉ सीमेंट की कोई वॉल खड़ी हुई है और हम लोगों ने उस स्पेस को तैयार किया है, तो बाद में आप ये समझिए कि टिल फर्निशिंग, वहाँ पे कोई सोफ़ा लग रहा है या कोई बेड लग रहा है या चेयर्स लग रही हैं या ऑफिस बिल्डिंग है तो वर्क स्टेशन लग रहे हैं, तो वो कैसी एम्बियंस आ रही है वहाँ पे, हाउ इट विल लुक लाइक। कई बार ऐसा होता है कि आई हैव सीन कुछ क्लाइंट ना मेरे पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी लेके आते हैं जो हाफ डन होते हैं। हाफ डन मतलब उन्होंने क्या किया, किसी को नहीं लिया, उनके पास वर्कर्स हैं सभी, पीओपी वाला क्या, सिविल वाला क्या, ये वो सब कुछ उन्होंने बना लिया। अभी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, कोई मेरे पास फसाड के डिज़ाइन, मैं फसाड डिज़ाइन बहुत करता रहा हूँ, मतलब ये समझिए कि पंचकुला के अंदर स्टार्टिंग में ना, सच बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि एलिवेशंस में जो चैलेंज देने वाला था ना, तब मैं था। व्हेन पंचकुला लाइक व्हेन आई ग्रोन ना, काफ़ी सारे एलिवेशंस में करता था, तो उनको देख के काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स आर्किटेक्ट ही हैं, उनको भी चैलेंज होता था कि अच्छा अब ऐसा बनना है, तो अब तो मुझे इससे बेटर बनाना है। तो ऐसा होता था। कई मेरे पास केसेस ऐसे आते थे, एक पर्सन आया, उसका हाउस जो है इधर से कुछ और नज़र आ रहा है, इधर से कुछ और नज़र आ रहा है। व्हाई? बिकॉज़ उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि मुझे सो एंड सो हाउस पसंद है, ओके। उसका ये कर दीजिए, सो एंड सो हाउस पसंद है, ये कर दीजिए। अब अच्छा। उसने वो बना दिया, अब बन गया तो वो मेरे पास आए। अब मैंने देखा कि सर ये तो 2 हाउस लग रहे हैं देख के। अच्छा, उसने डिफरेंट डिफरेंट होकर, वो हाफ ओके। इधर कुछ और दिख रहा है, हाफ इधर कुछ और दिख रहा है। तो इट वाज़ अ चैलेंज। अब उसको सँभालना, एक न्यू बनाना इज़ ईज़ियर, उसको बैलेंस करना विद वेरी लेस ब्रेकेज, इट्स अ चैलेंज। या एग्जैक्टली। तो ऐसे-ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। ऐसे इंटीरियर में, यस, इंटीरियर में भी ऐसा होता है कि उन्होंने बना लिया है अंदर से, उन्होंने प्लानिंग में अब क्या हुआ है कि बेड लगाया और पीछे विंडो आ गई है उसकी। अब प्लानिंग नहीं की है। बेसिकली क्या हुआ है कि स्टार्टिंग में यही नहीं देखा है कि फर्नीचर लेआउट कहाँ होगा, फर्नीचर लेआउट अब मतलब ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना, लाइट कहाँ से आएगी और किधर से एयर का फ्लो है, इंटीरियर के हिसाब से सारी हाँ, चीज़ें। क्लाइंट आपसे ही डिमांड करते होंगे कि आप ही डिजाइन करके दो इंटीरियर का भी। तो भी सम टाइम वो हमारे पास होता है, सम टाइम वो बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होते हैं, उसके लिए चेंजेस ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इट्स अ लॉस बेसिकली। क्लाइंट को भी वहाँ पे लॉस होगा अगर उसने हाफ डन इस तरह से काम किया। तो सर एसएस बॉन्ड में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अभी? प्रोडक्ट्स में हम ऑलमोस्ट सभी यूज़ करते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक प्रोडक्ट इज़ आई थिंक 555, ट्रिपल 555 फाइव या एंड ट्रिपल फाइव 777, नहीं, ट्रिपल वन। 999, 999 प्लस, मतलब वी आर यूजिंग ऑलमोस्ट सभी जो बेस्ड सारे ऑन, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं आप इसके। ओके। मतलब डिपेंड अपॉन कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस है। ओके। अगर किसी वॉल की हाइट जो है अप टू 10 फीट है, तो वहाँ पे जो है ये वाला मेंशन्ड होगा फॉर एग्जांपल, स्पेसिफाइड है सब कुछ, तो वो आपके इवन कैटलॉग में भी सब कुछ ये दिया हुआ है। तो सर कई बार क्या होता है, जैसे कि हैवी हैवी टाइल्स होती हैं, लोग उसको लगाने के लिए लाइक स्मॉल टाइल्स होती हैं, बट वो क्या करते हैं, केमिकल थोड़ा मिक्सिंग कर देते हैं या केमिकल प्योर नहीं कुछ और यूज़ कर लेते हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ पहले भी, जब नए नए केमिकल्स स्टार्ट हुए थे ना, तब लोग बहुत करते थे कि काम करने वाला जो पर्सन है उसने कई बार मिक्सिंग कर दी, मे बी शायद उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी या उसने नॉलेज ली नहीं। और अभी भी इनफैक्ट ऐसा कई बार सुनने में आया कि न्यूज़ में कई बार आता है कि वो टाइल नीचे गिर गई है, वहाँ पे ऐसा हो गया। अब वो क्या होता है, देयर इज़ अ प्रोसेस मतलब ये है कि आप कभी भी कुछ भी करते हैं ना, एटलीस्ट कंपनी को पता हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस मिल रही है कंपनी से, वाई यू आर नॉट आस्किंग, मतलब हाँ आप उनसे, एग्जैक्टली। है ना, पूछ पूछ सकते सकते हैं, हो अगर प्रोसेस कोई पूछ भी सकते हैं प्रोसेस कि है। मुझे 3 mm का केमिकल लगाना है, थिकनेस लगानी है। अब इट इज़ अ बिग ब्लंडर आई हैव सीन, मतलब ये कई बार मैंने देखा है कि एडेसिव डिफाइंड है कि 3 mm का लगाना है, वो 12 mm का लगा रहे हैं। आप ये समझिए कि उससे क्या हुआ, एक तो आपका मटेरियल ज़्यादा लगा, कॉस्टिंग आपकी बढ़ी, एग्जैक्टली सर। है ना, और चांसेस भी बढ़ गए आपके करने के। तो
अगर आप उसको स्पेसिफाइड लगाएंगे, और कभी भी एसएस बॉन्ड आपकी तरफ से भी इनफैक्ट कभी ये नहीं आया, मतलब हमें हमें तो किसी भी कंपनी से नहीं आता है, एक दो कंपनी बीच में हो सकती है ठीक है, बट एसएस बॉन्ड से तो डेफिनेटली कभी भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि कोई सर्विस नहीं मिली है या कोई पर्सन ने अटेंड नहीं किया है। तो सर्विस वाला तो बहुत अच्छा मुझे लगता है आपकी तरफ से कर रहा है, आज तक मुझे भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई। थैंक यू। हाँ, तो दिस इज़ गुड थिंग, दिस इज़ अप्रिशिएट, मतलब मैं आप लोगों को भी करता हूँ। सर जैसे न्यूज़ में आप बता ही रहे हो कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी हम्म, पड़ती है, टाइल्स गिर जाती है कुछ है इसका हम्म, ना। तो सर ऐसे क्या होता है, नाम तो आर्किटेक्ट्स का खराब होता है, हम्म, राइट। ब्लेम तो सब ये बोलते हैं कि यार आर्किटेक्ट ने बनाया है, हाँ, रेपो पे बात तो जाती जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, होता पता क्या है, आर्किटेक्ट क्या करता है कि अब आर्किटेक्ट मल्टीपल थिंग्स पे काम कर रहा है, वो आप ये समझिए कि 500 मटेरियल पे काम कर रहा है। वो क्या करेगा कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन या बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल क्या है, टाइल फ्लोर पे लगनी है तो उसका एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है कि कॉस्ट, मतलब सी, आप एक महंगा प्रोडक्ट जो कि रिकमेंडेड है 40 फीट की हाइट के लिए, आप वो फ्लोर पे नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। या आप जो एग्जैक्टली। फ्लोर के लिए रिकमेंडेड है, जो लो पॉलीमर प्रोडक्ट है, आप उसको 40 फीट वाली वॉल पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज वो टाइल गिर सकती है। तो अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इसकी गाइडेंस इफ अगर अगर आप आर्किटेक्ट से पूछेंगे तो वो कभी मना नहीं करेगा आपको। होता क्या है कई बार, इन मतलब सम टाइम में भी इन हरी, जल्दी में, या कई बार ये कह लीजिए कि कई बार किसी पर्सन को नहीं पता होता है और आप उस पर्सन से गाइडेंस ले लेते हो। आपको टेक्निकल पर्सन से ही गाइडेंस लेनी चाहिए। आप किसी सिविल इंजीनियर से पूछिए या आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए। सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगा, आप जिस कंपनी से ले रहे हैं केमिकल, आप उसी से पूछिए ना, तो वो सबसे बेहतर बताएंगे। फिर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम ऐसे आएगी। कई बार क्या है, मिक्सिंग कर देते हैं, हाँ मतलब वो एग्जैक्टली सर, तो, क्योंकि अभी भी ऐसे ही चल रहा है, काफ़ी लोग मिक्स करके ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, या कई बार कॉस्ट कटिंग का तो मैंने देखा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। 777 लगाना है, वहाँ पे 555 लगा दिया। फिर वो प्रॉब्लम्स आते हैं और ब्लेम आर्किटेक्ट्स को किया जाता है यार, तो राइट तो सर। वो सब फील्ड्स में होता है, मतलब ठीक है, आर्किटेक्ट भी अब उसमें क्या करेगा, वो आर्किटेक्ट वहाँ पे नहीं रह सकता है, वो ही कांट सी ईच एंड एवरी, अब वो केमिकल को देख के कलर को वो क्या बताएगा। हाँ, कई बार रैंडमली बैग नज़र आ जाता है, ऐसा होता है कई बार कि मैं साइट पे गया और वो वॉल पे टाइल लग रही है और मैंने देखा कि भाई यहाँ पे बैग तो ये पड़ा है, बट वो हमेशा नहीं हो सकता ना, आई हाँ कांट बी देयर एग्जैक्टली। ऑलवेज। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो क्लाइंट का भी नुकसान कम होगा, उसके पैसे भी बचेंगे, और कंपनी की रेपुटेशन भी इससे अफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। मतलब आप ये समझिए कि कॉस्ट सेव करने के लिए उसने उल्टा अपना काम बढ़ा लिया। ऐसी काफ़ी सारी साइट सुनने में आ रही हैं, इवन हमारे यहाँ ट्राई सिटी में तो बहुत आई हैं ऐसी कि वॉल लगाई, 1 साल के बाद पूरी की पूरी वॉल, वॉल ओह छोड़िए इटालियन, ओह मतलब माय आप ये गॉड। समझिए कि उसने 700 रुपीज़ स्क्वायर फीट का इटालियन लगाया है और उसमें केमिकल लगा लिया है। अब वो आई डोंट नो किससे पूछा है, पूरा का पूरा केमिकल, इट्स नॉट माय साइट, समबडीज, वो काफ़ी वीडियो भी आ रही थी। तो वो सब चेंज हुआ है, तो आप ये समझिए कि इटालियन का लॉस भी तो हुआ है ना, 700 रुपीज़ स्क्वायर फीट। तो सर जैसे जो कस्टमर होते हैं जो आप अप्रोच करके आपके पास आते हैं, तो लाइक उनको वो आप उन्हें कैसे मतलब कन्विंस करते हो अपने, उनके डिज़ाइन उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और मतलब जो नए कस्टमर होते हैं जो आपको बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, उनके साथ आपका मतलब कैसे बॉन्ड बनाते हो आप, क्योंकि बहुत एक मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, मतलब है ना, क्लाइंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि अब एक न्यू पर्सन आता है मेरे पास इंक्वायरी के लिए, अब उसके मन में क्या चल रहा है, अब कुछ भी नहीं पता है ना, इट्स काइंड ऑफ कि रॉ। अब मेरा ये रहता है कि जनरली कि उनके रिक्वायरमेंट, बेसिकली सी, एवरीबॉडी हैज़ अ विश, है ना, तो आपकी विश क्या है, तो आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सम टाइम मैं फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है घर में, किस किस उनके क्या क्या विश लिस्ट है, क्या वो करना चाहते हैं, मतलब कैसा वो घर को इमेजिन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ उनके विजुअलाइजेशन को थोड़ा एक्सप्लोर भी करता हूँ मैं किसी तरह से। कुछ मेरे भी मेथड्स हैं जिसमें मैं आई ट्राई टू विजुअलाइज देम कि ऐसा कुछ आप चाह रहे हो या ऐसा कुछ आप चाह रहे हो। उससे एक बेस मेरे को मिल जाता है, कहीं ना कहीं एक मटेरियल मिल जाता है कि हाँ, ये ऐसा कुछ चाह रहे हैं। कुछ कुछ बड़े क्लियर विजन के साथ आते हैं, कुछ अनक्लियर विजन के साथ आते हैं। जो क्लियर विजन है तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है काम करना कि इनको ये चाहिए, तो मैं उसको और एनहांस करके आई ट्राई टू ऐसे। क्योंकि ऐसा है, आर्किटेक्ट तो कहते हैं छोटी सी भी स्पेस को वो महल बना देते हैं, है ना। हम्म। आप उसको अच्छे से कवर करके, तो मतलब वैसे जैसे स्मॉल स्पेस होती है तो आप उनके लिए वो कैसे ड्राइंग करते हो, कि ये भी एक टफ है हर एक चीज़ को मैनेज करना। हाँ, बेसिकली सी, ये ना सारी चीज़ें वैसे तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है बड़ी। जब
मैं देखता हूँ उस चीज़ को पहले। अभी किसी भी जगह की बात करें, प्लॉट होता है, आप उसको रॉ प्लॉट को देखते हो बड़ा छोटा सा नज़र आता हाँ है। छोटा सा जैसे वो like, बनता जाता है और फिनिशिंग तक आता है, आप देखते हो कि ये तो सब कुछ इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोसेस से निकलते हैं तो हमें फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि यस, अभी ऐसा दिख रहा है, अब विजुअलाइज हो जाता है। क्लाइंट को समझाना कई बार ये बड़ा मुश्किल है, आप भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी सोच सकता है क्लाइंट, तो दे कैन थिंक एनीथिंग। तो आई ऑलवेज से कि आप मेरे को ना जो भी आपके मन में चल रहा है जस्ट मतलब शेयर कीजिए, मैं उसमें क्या बेस्ट कर सकता हूँ, कैसे उसको बेटरमेंट ला सकता हूँ, आई ट्राई टू बेस्ट। मतलब जी। मैं आपके सर गूगल पे आपके फीडबैक चेक कर रही थी, तो उसमें एक अजय कपूर जी हैं जो इन्फोसिस हाँ, में है, रिव्यूज़, उनका गूगल रिव्यूज़, रिव्यूज़ अच्छा आप कह काफ़ी रहे हो। रिव्यूज़ अच्छा, मैंने अच्छा, अच्छा, उनके अच्छा, हाँ। चेक किए थे। उसमें ना यस, उनकी वीडियोज़ भी मैंने देखी थी। करेक्ट, 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 करेक्ट। वो यस, देयर आर सम वीडियोज़ वो जो इंस्टाग्राम पे या आपको अदर सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएँगे, यूट्यूब पे मिल जाएँगे, हाँ, रिव्यूज़ हैं। वो उनका उनकी टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, वो काफ़ी प्रिसाइज़ जाते थे चीज़ों में। तो मैंने उस तरह से टीम को अपनी अलाइन किया, जो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो लोग सेलेक्ट किए जो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतना प्रिसाइज़ली काम कर सके, जैसा वो विश कर रहे थे। एक्चुअली वो रहते हैं अब ही लिव इन कनाडा। तो अब वो कनाडा वाली जो वर्कमैनशिप है या वहाँ के जो लोग हैं वो सभी दे आर वेरी स्किल्ड एंड दे आर लाइक है ना विद क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली। एंड एवरीथिंग। हाँ, डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं, वो डिग्री होल्डर्स भी हैं, वो लोग वहाँ पे वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे जो यूपी बिहार से लेबर है, अब उन लोगों से काम हो रहा है, तो वो मैंने कुछ लोगों को ऐसे शॉर्ट लिस्ट किया, उनको मोटिवेट किया, उनको आई ट्राई कि कैसे बेहतर से बेहतर काम कर सके, बारीकी पे कैसे काम कर सके। तो हम कर पाए हैं एंड अब उन्होंने रिव्यूज़ भी डाले हुए हैं, यस, वो मतलब मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको अ, अगर आप जाएँगे ना, हाँ मैंने तो आपके काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं। आपने ऑलकेमिस्ट में भी काफ़ी हाँ, डॉक्टर्स एक्चुअली हैं, एल्केमिस्ट, हाँ, पीजी करेक्ट। से रिलेटेड काफ़ी एल्केमिस्ट है, इवन स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ स्टाइल के में। यस। ऑफिसेज़ हम लोग कर रहे हैं, हाँ। यस, अजय कपूर जी का रिव्यू भी आ गया। ओके। तो ये दिस इज़ मतलब ही वाज़ हैप्पी, तो ही हैज़ डन, है ना? ऐसे कर्नल कुलबीर हैं, ब्रिगेडियर सेक्टर 2 हैं, उनका हाउस बहुत अच्छा निकल के आया है। तो स्टाइलम का ऑफ़िस बड़ा अच्छा निकल के आया है, और तो वो सारी चीज़ें हैं और वो फीडबैक भी देते हैं, तो कुछ ड्राइंग्स या पिक्चर्स है? हाँ, 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 व्हाई नॉट? ये एक पभात में गोडाउन है, ओके। छतबीड़ में हाउस है, काफ़ी बड़ा हाउस है। ये सेक्टर 12 में एक ड्राइंग रूम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो टाइल्स, ये सभी एसएस बॉन्ड से लगी हुई हैं। ओके। दीज टाइल्स ये भी एसएस बॉन्ड से लगी हुई हैं। ओके। मतलब काफ़ी सारे तो आप ही के साइट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी सारी ओके। साइट्स। तो ये कुछ मंदिर है, ये भी एसएस बॉन्ड में हुआ हुआ है, पीछे जो ओह आप देख वाओ रहे हैं। गुड। इवन दिस हाउस एक्सटीरियर। वाओ। अच्छा गोयल जी का ये जी, हाउस जी, है। जी, जी, ओके। जी। ये ऑफिस है? हाँ जी, कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंसोर्ट बिल्डर्स। इनफैक्ट एक टाइम था मैंने यहाँ पे वर्क भी किया है। अब ये देखिए, जस्ट द सी द डिटेलिंग, दिस वॉल केम आउट वेरी ये नाइस। टाइल्स है सर? हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। ओके। सो ऐसे काफ़ी सारे हैं, मतलब मोर देन 400-500 फोटोज़ होगी। सभी हम कैप्चर भी नहीं कर पाते कभी इंटरनेट पे, तो बिकॉज़ रिपीटिव क्लाइंट बहुत आते हैं। अब तो सर आप खुद ही एक ब्रांड हो, टॉप पूरे ट्राई सिटी में नंबर 1 पे आप आते हो। तो सर मेरा लास्ट आपसे जो जूनियर हैं जो आर्किटेक्ट अभी बन रहे हैं, मतलब जो स्टडीज़ कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं ट्राई सिटी में। मैं तो सबके लाइक कुछ मेरे एल्डर्स हैं आर्किटेक्ट, तो उनके लिए रिस्पेक्ट, और कई जूनियर हैं, यस। तो मैं तो कई बीच में हूँ, मतलब सब लोगों के, और मतलब हम लोग मिलते हैं साथ में, बड़े खुश होते हैं एक दूसरे को ग्रो करते हुए। हाँ, जूनियर्स के लिए ये है कि सबसे पहले तो ना वो जितना हो सके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, उनकी नॉलेज लें। और हाँ, आर्किटेक्ट्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं तो ये कहूँगा थोड़ा-सा ना वहाँ पे वो देखें प्रोसेस क्या है, क्या-क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या मेथड होता है, क्या साइट के चैलेंज आते हैं। जितना हो सके, अगर वो कहीं पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे इंटर्नशिप होती है, समर विंटर्स, मतलब समर इंटर्नशिप होती है, तो उसमें वो जाके वो देखें कि क्या प्रोसेस है, कौन-सा मटेरियल हो रहा है, किस तरह हो रहा है,
किस जगह के लिए कौन सा स्पेसिफाइड है, डिटेल में जाएं, पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करें और उसके बाद वो बेहतर होगा उनके लिए, फ्यूचर के लिए डिसाइड करना कि आगे के लिए कि क्या क्या चीज़ें। इनफैक्ट अभी तो बहुत सारी चीज़ें आगे नई नई आएंगी, है ना। जैसे आप लोग भी रिसर्च करते रहते हैं, मैंने देखा है, मनीराम जी से भी कई बार मेरी बात होती है। तो अभी नया प्रोडक्ट भी आपका एक आया है फॉर बॉन्ड मास्टर इज़ अ गुड प्रोडक्ट, है ना। तो ये इनोवेशंस तो चलती रहेगी, तो ये तभी पता चलेगा जब आप, है ना, बेसिक चीज़ों को भी करते रहेंगे साथ साथ। तो जैसे हमारी कंपनी है वो ISI सर्टिफाइड है और सारे प्रोडक्ट्स जो भी बाहर जाते हैं तो सारे लैब से टेस्ट होके निकलते हैं। हाँ, वो मैंने देखा है वो, तो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इवन उस पे बैच की मार्किंग और ये सब चीज़ें, ये बहुत अच्छा है क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर कहीं पे भी कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको लोकेट करना बड़ा इजी हो जाता है ना। जैसे सीमेंट कंपनीज भी करती है कि वो बैच नंबर रहता है, तो एक पता रहता है कि किस तरह से कौन से बैच से आया, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी कभी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, कोई साइट पे किसी नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो आपकी टीम रहती है, हमेशा प्रेजेंट रहती है, मैंने देखा है। और बाकी सर्टिफाइड होने का, ISI सर्टिफाइड है, लैब टेस्टेड है। हाँ, तो वो अच्छी चीज़ है। तो अभी तक हमें किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं आया है। एंड आई विश कि इसी तरह से आप मल्टीपल ग्रोथ करते रहें, और मुझे पता है कि करेंगे, बिकॉज जो हमारा रीजन है, जो हमारा सिटी है, दिस इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। यू कैन सी लॉट ऑफ ट्रैफिक इज़ हैपनिंग, सो डेंसिटी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। वो तो जब लोग बढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो चीज़ें भी बढ़ेंगी, सब चीज़ें होंगी। तो सर SS बॉन्ड को आप अगर एक वर्ड में डिफाइन करना चाहेंगे तो कौन सा वर्ड? हाँ, फेथ, मतलब विश्वास कह सकते हैं, बिकॉज विश्वास इस वजह से, बिकॉज मेरे तो सामने हुआ है, मैंने तो स्टार्ट से लेके और यहाँ तक देखा है, तो विश्वास किया जा सकता है। बाकी तो सब कुछ टेक्निकल और ये सारी चीज़ें तो ब्रोशर में है ही, आपने सब लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें जो। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहते हैं बाकी सबको, कुछ कहना चाहते हैं हमारी कंपनी के बारे में? जी, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक फास्ट ग्रोइंग ब्रांड जो है SS बॉन्ड, मतलब सभी को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि अभी तक जैसे हमें मतलब अच्छा रिजल्ट मिले हैं, अच्छी फीडबैक मिली है, और फास्ट ग्रोइंग है, स्टैंडर्ड्स के साथ जा रहा है, सर्विस अच्छी दे रहा है, तो व्हाई नॉट, मतलब वन शुड ट्राई। तो हम लोग तो कर रहे हैं, हमें तो फ़ायदा हो रहा है। चलो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करते हुए, और आपने अपना क्वालिटी टाइम दिया, सो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप लोग और आपकी टीम जो है ग्रो करती रहे, और हम लोगों को ऐसे ही सर्विस अच्छी मिलती रहे, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।